सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता हमारे से प्रिय प्रीतम जो हैं, आइए उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भगवान ब्रह्मा श्री यमराज जी ने अपने दूतों को भगवत आचार्यों का वर्णन करते हुए कहा, सुरों, जिस रहस्य में दुर्बोध विशुद्ध भगवत धर्म को जानकर प्राणी अमृत तत्व प्राप्त कर लेता है, उसे भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, देवर्षि नारद, सनकादि कुमार, महर्षि कपिल, महाराज मनु, भक्तराज प्रहलाद, महाराज जनक, श्री भीष्म जी, दैत्यराज बलि, महामुनि सुखदेव जी और मैं, ये 12 आचार्य ही जानते हैं। ऊपर के इन 12 भागवत आचार्यों में भी भगवान ब्रह्मा का नाम प्रथम है। सृष्टि के आदि में भगवान शेष सही की नाभि से एक निखिल लोकात्मक ज्योतिर्मय कमल प्रलय सिंधु में प्रकट हुआ और उसी कमल की कर्णिका पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। पहले तो ब्रह्मा जी ने यह देखने के लिए कि यह कमल कहाँ से निकला है, उसके नाल छिद्र में प्रवेश किया और सहस्त्र दिव्य वर्षों तक वे उस नाल का पता लगाते रहे। जब कोई पता न लगा तब निराश होकर वे कमल पर लौट आए। उसी समय उन्हें अव्यक्त वाणी में तप यह शब्द 2 बार सुनाई पड़ा। दीर्घकाल तक ब्रह्मा जी तप करते रहे। तप के द्वारा चित्त के सर्वथा निश्चल होने पर उन्हें अपने अंतःकरण में ही भगवान शेष साई के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान ने उन्हें भागवत तत्व का 4 श्लोकों में उपदेश किया। वही मूल चतुश्लोकी भागवत है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, विज्ञान के सहित जो मेरा परम गोपनीय ज्ञान है, उसे उसके रहस्य एवं अंगों के साथ मैं उपदेश कर रहा हूँ। आप उसे ग्रहण करें। मैं जिस प्रकार का हूँ, मेरा जो भाव है, जो रूप है, जो गुण है और जो कर्म है, उन सबका यथावत तत्व ज्ञान आपको मेरी कृपा से हो। इस प्रकार 2 श्लोकों में से पहले में ज्ञान की महत्ता बताकर दूसरे में भगवान ने बताया कि उपदेशों में न आने वाला भागवत स्वरूप, भगवत भाव, भगवान के लीला रूप गुण एवं कर्मादि भगवान के अनुग्रह से स्वयं ब्रह्मा जी के हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। इन दोनों श्लोकों के पश्चात 4 श्लोकों में मूल भागवत का भगवान ने उपदेश किया। सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था, सत असत या उससे परे मुझसे भिन्न कुछ नहीं था। सृष्टि न रहने पर अर्थात प्रलय काल में भी मैं ही रहता हूँ। यह सब सृष्टि स्वरूप भी मैं ही हूँ और जो कुछ इस सृष्टि स्थिति तथा प्रलय से बच रहता है वह भी मैं ही हूँ। जो मुझ मूल तत्व को छोड़कर प्रतीत होता है और आत्मा में प्रतीत नहीं होता, उसे आत्मा की माया समझो। जैसे अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब अथवा अंधकार अर्थात छाया होता है। जैसे पंच महाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश संसार के छोटे बड़े सभी पदार्थ में प्रविष्ट होते हुए भी उनमें प्रविष्ट नहीं है, वैसे ही मैं भी विश्व में व्यापक होने पर भी उससे असंपृक्त हूँ। आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए इतना ही जानने योग्य है कि अन्वय अर्थात सृष्टि तथा व्यतिरेक अर्थात प्रलय क्रम में जो तत्व सर्वत्र एवं सर्वदा रहता है वही आत्म तत्व है। इस चतुश्लोकी का उपदेश करके भगवान ने एक श्लोक में उसका महात्म्य बतलाते हुए कहा, ब्रह्मा जी, आप परम समाधि के द्वारा इस मत अर्थात विचार पर स्थिर हो। ऐसा करने पर कल्पों का विकल्प अर्थात संकल्प सृष्टि करते हुए आप कभी मोहित नहीं होंगे। इस प्रकार साक्षात भगवान से ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में तत्व ज्ञान प्राप्त किया एवं उनके हृदय में भगवान की अनुकंपा से भगवान की अपार महिमा तथा उनके अनंत दिव्य नित्य रूप गुण एवं लीलाओं का प्रकाश हुआ। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद के पूछने पर उन्हें इस भागवत तत्व का उपदेश किया और भगवत कृपा से हृदय में स्फुरित भगवत लीलाओं में से मुख्य 24 अवतारों के चरित्र स्वरूप में सुनाए। देवर्षि नारद जी ने यह तत्व ज्ञान एवं भगवत चरित्र भगवान व्यास को सुनाया और व्यास जी ने उसे श्रीमद् भागवत के रूप में 18 सहस्त्र श्लोकों का रूप देकर सुखदेव जी को पढ़ाया। इस क्रम से श्रीमद् भागवत का लोक में विस्तार हुआ। जब भी पृथ्वी असुरों के अधर्म भार से पीड़ित होती है तो वह देवताओं के साथ सृष्टिकर्ता के समीप जाकर अपना दुख निवेदन करती है। भगवान ब्रह्मा देवताओं के साथ उन जगत आधार परम प्रभु की स्तुति करते हैं और तब जैसा भी भगवान का आदेश होता है वैसा कार्य करने का आदेश वे देवताओं को देते हैं। इस प्रकार अधिकांश भगवान के
अवतार ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही होते हैं और उन अवतारों के समय ब्रह्मा जी समय समय पर भगवान की लीला के दर्शन करने पधारते हैं। जब भगवान वामन ने दैत्यराज बलि के यज्ञ में बलि से 3 पग पृथ्वी के दान का संकल्प करा लिया और पृथ्वी नापते समय अपने विराट रूप को प्रकट करके उन्होंने अपना दाहिना पैर स्वर्ग की ओर उठाया, तब भगवान का वह चरण ब्रह्मलोक तक गया। उस समय ब्रह्मा जी ने बड़ी ही श्रद्धा से भगवान के उस चरण को धोया और उसकी पूजा की। भगवान के उस चरण के अंगूठे के नख से इस ब्रह्मांड का बाह्य आवरण तनिक फट गया और उस छिद्र से ब्रह्मांड से बाहर का ब्रह्मवारी भगवान के श्री चरण पर आ गया। ब्रह्मा जी ने भगवान का चरणोदक व ब्रह्म द्रव्य अपने कमंडलू में भर लिया और वे सदा उस चरणोदक को अपने साथ ही रखते हैं। महाराज भगीरथ के तप करने पर उसी कमंडलू से जो थोड़ा जल ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया वही 3 रूप में हो गया। स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भोगवती तथा पृथ्वी पर गंगा जी के रूप में भगवान का वही परम पावन चरणोदक रूप साक्षात ब्रह्म द्रव प्रवाहित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हृदय एवं मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है, मेरी वाणी कभी असत्य की ओर प्रवृत्त नहीं होती, मेरा मन कभी असत्य की ओर नहीं जाता, मेरी इंद्रियां कभी असन्मार्ग की ओर नहीं झुकती, क्योंकि मैं हृदय में सदा ही बड़ी उत्कंठा से श्रीहरि को धारण किए रहता हूँ। बस यही तो भागवत धर्म का आदर्श है। इस प्रकार भागवत धर्म के प्रधान आचार्य ब्रह्मा जी ने अपनी स्थिति के द्वारा प्राणियों को यह भी बताया है कि वाणी से असत्य भाषण न हो, मन को मार्ग पर न जाए, इंद्रिया विषयों में प्रवृत्त न हो। इसका एकमात्र उपाय है कि भगवान को उत्कंठा पूर्वक हृदय में धारण किया जाए, चित्त को सब प्रकार से उन प्रभु में ही लगाए रखा जाए। भगवान की शरणागति, भगवान का हो जाना ही सारे दुख, क्लेश और बंधनों का नाश करने वाला है। इस पर ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, जब तक मनुष्य आपके अभयप्रद चरणार बिंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं और तभी तक उसे मेरेपन का आग्रह रहता है, जो दुख की एकमात्र जड़ है। श्री कृष्ण तभी तक राग, द्वेष आदि चोर पीछे लगे हैं, तभी तक घर कैद खाने की तरह बांधे हुए हैं और तभी तक मोह की बेड़ियां पैरों में पड़ी हैं, जब तक यह जीव आपकी शरण में नहीं आ जाता, आपका नहीं हो जाता। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।